गाड़ी तो दिला दी, मालूम पड़े मैं भोगी ना कर पाऊं, कोई तकलीफ ना आए, कोई कष्ट ना आए, कोई रोग ना आए, किसी की तरह से इस गाड़ी को, लोग कहते हैं गाड़ी में प्रॉब्लम ना आए, हम कहते हैं तुम में प्रॉब्लम ना आए। गाड़ी का तो बीमा हुआ है, बोलो बोलो सही बात है कि गलत है? गाड़ी का तो बीमा हुआ है, थोड़ी बहुत इधर उधर लगेगी तो भी पैसा मिल जाएगा, पर तुम्हारे शरीर की एक आध हड्डी टूट गई तो जो दूसरी वाली हड्डी लगी है ना, वो सही काम की नहीं है। जो परमात्मा ने देकर भेजी है ना, सबसे अच्छी वही है। जो परमात्मा ने किडनी देकर भेजी वही किडनी ठीक है, जो लीवर भेजा वो लीवर ठीक है, जो आँख दी वो आँख ठीक है, कान दिया कान ठीक है, मुख दिया मुख ठीक है, सिर दिया सिर ठीक है। अलग से अगर कुछ चीज़ फिट होगी ना तो वो ठीक नहीं है। मोबाइल किस किस के पास है? दिखाओ मती, हाथ उठाकर बता दो कि है कि नहीं है। सबके पास है? अरे बोलो तो। कवर चढ़ा है? स्क्रीन गार्ड लगा है? अरे बोलो तो। लगा है। अच्छा वाला कवर चढ़ा है? ठीक है। क्यों चढ़ाया? गिरेगा तो मोबाइल को लगे ना, उसका स्क्रीन ना टूटे, बेकार ना हो जाए, मोबाइल डेट ना हो जाए, इसलिए उस पर कवर चढ़ाया। मोबाइल था 20,000 का, कवर आया 1500 का, चढ़ाया। स्क्रीन गार्ड लगवाया, स्क्रीन गार्ड लगवाया 500 रुपये का, 800 रुपये का, सब कुछ करा उस मोबाइल को सेफ रखने के लिए। जरा विचार करिए, जरा विचार करिए कि मोबाइल की कितनी चिंता है कि मोबाइल को कुछ ना हो जाए, मेरा मोबाइल ना बेकार हो जाए, मेरा मोबाइल ना टूट जाए, मेरा मोबाइल गिरे तो डेट ना हो जाए। मोबाइल की इतनी चिंता है, अपनी खुद की चिंता इतनी कर लो तो। खुद की चिंता इतनी करो। आप में से कितने लोग हैं जो टू व्हीलर गाड़ी से यहां आए हैं, मोटरसाइकिल से? हाथ उठा जल्दी। आप में से कितने लोग हैं जो फोर व्हीलर गाड़ी से आए हैं? आप में से कितने लोग हैं जो बस से आए हैं, ट्रैक्टर, ट्राली, मैजिक? काहे ना कैसे तो आयो। काहे से चली? पेट्रोल से डीजल से चली कि नहीं चली? अरे बोलो तो। और गाड़ी अगर बीच में पेट्रोल खत्म हो जाए और तुम अपने पति से कहो पास में नल लगा है, हापसी लगी है, हेडपंप है, कुआं है, पेट्रोल खत्म हो गया, पानी डाल दूं क्या? गटर का पानी डाल दूं क्या? खड्डे का पानी डाल दूं क्या? पति कहेगा पागल हो गई है, गटर के पानी से क्या मोटरसाइकिल चलती है? खराब हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। जरा विचार करिए, मोटरसाइकिल गाड़ी भी डीजल और पेट्रोल से चलती है, उसमें कुछ गलत डाल दोगे तो गाड़ी भी नहीं चल पाती। उसी तरह ये मानव का शरीर है, इसमें सोच समझ के डालो, सोच समझ के। पानी डालोगे चलेगा, भोजन डालोगे चलेगा, पर दारू डालोगे तो नहीं चलेगा, मदिरा डालोगे नहीं चलेगा, व्यसन डालोगे, मांसाहार गंदा खाना कुछ अंदर डाल रहे हो, किडनी। जैसे मोटरसाइकिल पानी से जाम हो जाती है, उसी तरह तुमने तो खूब 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 खुशी आई तो पी गए, दुख हुआ तो पी गए, और मालूम पड़ा फिर बाद में हॉस्पिटल में किडनी, लीवर और तुम्हारा शरीर पूरा की पूरा वो पी गया। एक पत्र है, अच्छा है, देखो।
मेरा नाम शांताबाई बाल्या, औरंगाबाद जिला बालूच की निवासी हूँ। कहीं बैठी हों तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। बाबा पत्र को एलईडी पर पढ़े। आपकी कृपा से मेरे बेटे, बड़े बेटे गणेश बाल्या और छोटे बेटे ने दोनों दारू पीते थे। घर में पैसे नहीं आते थे, खाने को भी नहीं मिलता था। फिर आपके उपाय, शिवलिंग पर रोज जल चढ़ाया, बेलपत्र चढ़ा के मेरे दोनों बच्चों को दिया। तब से भोले बाबा ने कृपा करी, जो मेरे बच्चे दारू के सिवाय रह नहीं पाते थे, लेकिन अब दोनों की दोनों दारू छूते तक नहीं है। बाबा की कृपा से उन्होंने दारू का त्याग कर दिया। दोनों बेटे अब व्यापार अच्छा चल रहा है और अभी दोनों ने अपना मकान बना लिया। आपके और भोले बाबा की कृपा से मेरे बेटों का जीवन सुधर गया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपने शिव की कृपा, शंकर की उदारता। अब जरा विचार करिएगा, मेरा इन माँ को निवेदन है, इनके दोनों बेटों को मैं धन्यवाद दूंगा जिन्होंने दारू का त्याग करा। तो कम से कम आज उनका खुद का मकान तो बन गया, खुद का व्यापार तो चालू हो गया, खुद का काम तो चालू हो गया। स्वयं ने हिम्मत तो करी। क्यों गलत डाल रहे? जब एक मोटरसाइकिल, जब एक गाड़ी डीजल और पेट्रोल के सिवाय यदि कुछ चीज डालोगे तो गाड़ी नहीं चलती, उसके फंक्शन खराब हो जाते हैं, उसके इंजन जाम हो जाता है। तो हम भी अगर अपने शरीर में गलत चीज डालेंगे तो हमारा भी तो इंजन जाम हो जाएगा, हमारा भी तो शरीर बेकार हो जाएगा। इसलिए श्रेष्ठ बने। क्यों गलत का भोग? और शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़े मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। अच्छा खाओ, अच्छे रहो। कई लोग कहते हैं बहुत कष्ट में जीवन चल रहा है इसलिए गलत संगत में चला गया। समझो भगवान परीक्षा ले रहा। तू जी परीक्षा चालू आहे, ठीक है, चांगला बोलिया, बरोबर, ठीक है। अपन यही समझो ना कि परीक्षा चल रही, तुझी परीक्षा चालू आए, बरोबर। हो सकता है कि परीक्षा चल रही हो, पर शिव नाम लेओ, शिव नाम लेओ, शंकर का गुणगान करो, शिव का स्मरण करो। और जब शिव नाम लोगे तो ये निश्चित है विजय होड़ आर आहे नक्की। विजय बिल्कुल होगा, ये निश्चित। आप शिव नाम तो लो, भगवत नाम तो लो।
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जितना नाम लो। सती मैया के मन का संशय भगवान देवाधिदेव महादेव ने मिटा दिया। आखिरी में सती मैया ने जब संशय उत्पन्न करा था कि ये क्या परमात्मा है, हाँ परमात्मा है, संसार में जन्म लिया है इसलिए परमात्मा को भी रोना पड़ता है, दुख तो आता है। सती मैया ने विचार करा था कथा सुनते सुनते कि मेरा शरीर, क्या मतलब का ये शरीर जिसको मैंने विवाह के तुरंत बाद आकर कथा सुन ली, मेरे पति को तो मुझे कहीं भ्रमण कराने ले जाना था, पर मेरा शरीर तो भस्म हो जाए तो अच्छा। और सती माता का वो शरीर दक्ष प्रजापति की सभा में जाकर भस्म होता है, यज्ञशाला। इसलिए मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग माता पिताओं, आप सबसे निवेदन करूं, जब भी शिव महापुराण की कथा के पंडाल में पहुंचो या टीवी के सामने बैठकर कथा श्रवण करो या मोबाइल पर कथा सुन रहे हो तो भी स्मरण करो, शंकर की कथा सुनते सुनते अपने चित्त में, अपनी बुद्धि में किसी का बुरा मत सोचो। सोचो तो ये सोचो कि बाबा सबका भला कर देना, सबकी गोदी भर देना, सबकी झोली भर देना, सब पर कृपा कर देना, सब पर करुणा कर देना। ये विचार अपने आ जाओ। कितनी कथा है? 11। कह रही हैं मेरी ये 11वीं कथा है। मेरे दोनों बच्चों ने दारू छोड़ दी, व्यापार चालू हो गया, मकान बना लिया और खूब काम कर रहे हैं। और ये उन दोनों को शिव शिव शंभु शंभु। दीदी कह रही हैं कि खुद का मकान बनाना चालू हो गया, बड़े बड़े बंगले बना रहे हैं, खुद का व्यापार चालू कर दिया। ये शिव भक्ति, इसी को शिव कहते हैं। अभी भी मौका है तुम्हारे पास में। जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हैं, मौका है। अपने बच्चों को बढ़ता हुआ देखना चाहते हो, अपने घर में सुख देखना चाहते हो, तो मदिरा का त्याग करना चालू कर दो, दारू छोड़ना प्रारंभ कर दो, नशा छोड़ो। नशे से दूर हटो। और यदि नशा करना ही है तो शिव नाम का करिए। शिव नाम, भगवान शंकर की अविरल भक्ति का नशा, शिव के स्मरण का नशा। जब मंत्र जाप नाम कीर्तन जब हमारे भीतर आता है तो हमें एक अलग से ऊर्जा आती है। प्रार्थना करें, विनय करें, निवेदन करें, बाबा को अपने मन का भाव, बड़े भाव हृदय से जो प्रार्थना करने के लिए आप आए हैं अवश्य करें। जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठ जाओ।
पंडालों में जगह नहीं है तो बाहर जहाँ जगह मिले छाँव देखकर बैठ जाओ। और दिल से बाबा को प्रार्थना करिए। साथ में बोलिएगा, आज कथा का तृतीय दिवस, तीसरा दिन है। 5 दिन की कथा है। कल कथा का चौथा दिन रहेगा, मतलब कल कथा की शिवरात्रि रहेगी। कल तो कथा का समय यही 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। परसों के दिन 5वें दिन जब कथा विराम होगी तो कथा का समय सुबह 8 बजे से 11 बजे रहेगा। कल कथा की शिवरात्रि है। कल कथा का समय यही 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। और परसों जिस दिन कथा 16 तारीख को विराम होगी, उस दिन कथा का समय सुबह 8 बजे से 11 बजे रहेगा। पर टीवी पर कथा का समय वही 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। पंडाल में सुबह 8 बजे से 11 बजे परसों के दिन रहेगा। कल कथा की शिवरात्रि का दिन रहेगा। बाबा को अपने मन का भाव हृदय से, दिल से प्रार्थना करें। नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो हार, ओ भोला सब दुख काटो हार। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हार, ओ भोला सब दुख काटो। वैसे मंगल मंगलकारी, वैसे मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हार, ओ भोला सब दुख काटो हार। बाबा देवाधिदेव महादेव, भगवान शिव, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, भगवान शंकर की
पवित्र कथा कह रहे हैं। भगवान शंकर की पवित्र कथा वर्णन कर रहे हैं। माता सती पिता दक्ष प्रजापति की यज्ञशाला में अपने प्राणों को त्याग देते। जब परिवार में, घर में एक दूसरे के प्रति संशय उत्पन्न होने लगता है तो फिर वो परिवार में रहना बड़ा कठिन हो जाता है, बहुत कठिन। परिवार में रहने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है विश्वास। पति का पत्नी के प्रति हो, पत्नी का पति के प्रति हो, माँ बाप का बच्चों के प्रति हो और बच्चों का माँ बाप के प्रति हो, भाई का भाई के प्रति हो, बहन का भाई के प्रति, भाई का बहन के प्रति हो। ये सबसे ज्यादा जरूरी है विश्वास। दुनिया के लोग आपसे पूछेंगे कि मकान कैसे बनाया, दुनिया के लोग आपसे पूछेंगे दुकान कैसे बनाई, दुनिया के लोग आपसे पूछेंगे फैक्ट्री कैसे बनाई, दुनिया के लोग आपसे पूछेंगे कि तुमने ये जेवर कैसे बनाया। पर मेरा शंकर आपसे कभी नहीं पूछेगा कि आपने ये कैसे बनाया। शिवजी तो केवल ये पूछेंगे कि इतना मृत्यु लोक में रहने के बाद, झूठ बोलने के बाद, छल करने के बाद, बेईमानी करने के बाद, कपट करने के बाद भी तू कैलाश धाम कैसे आ गया, शिव के धाम कैसे आ गया। शिव ये पूछे, भगवान शंकर तो ये पूछेंगे कि तू मेरे धाम आ कैसे गया, तू मेरा कैसे हो गया। और केवल तुम्हारे लिए ये कथा नहीं है। जब माता सती के प्राण छूट गए, जब माता सती के प्राण चले गए, भगवान देवादिदेव महादेव माता सती के शरीर को अपने कंधे पर डालकर खूब तांडव करे। भगवान नारायण ने सुदर्शन चक्र उठाकर सती माता के शरीर के टुकड़े कर दिए, शक्ति पीठ का निर्माण हो गया। तब देवादिदेव महादेव को जब सूचना मिली, तब साधना में जब कामदेव ने समाधि को तोड़ दिया और तारकासुर जब आया, तब शिव जी के पास सूचना मिली कि जो माता सती जलकर भस्म हुई थी वो हिमालय राज के यहाँ पार्वती की माता के नाम से विख्यात हो गई। मां पार्वती के नाम से। और शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपको। 23 साल के बाद हुआ है। और शिव की कृपा से 11 पंडाल और 11 बार आंकड़े की जड़ का प्रयोग, 9 पंडाल आप लोगों को पत्र पढ़कर सुनाया था। शिव की कृपा से 23 साल के बाद हुआ। जोरदार ताली बजाएं। आज 15 दिन का है। शंभू एक बार जरा जोरदार ताली बजा दो तीनों पंडाल वाले।
और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, अब किस पर हो जा, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा, वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। आप ही हो चाहे जितना उसका भी उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणका जैसे तेरे मन को भाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो। शिव करुणा के सागर। मां जगत जननी की जब सूचना मिली कि पार्वती जी का प्रागट्य हो गया, माता पार्वती प्रकट हो गई। सती माता का भजन, सती माता ने जो शिव की स्तुति करी, शंकर जी पर जो भरोसा करा, जो विश्वास माता सती ने जो भगवान शंकर पर करा, उसका फल यह निकला कि मां पार्वती के रूप में सती का अवतरण। अच्छा, एक बात पूछें आप लोगों से, शिरडी की जीजाऊं जरा उत्तर देना। बिजली के तार में यदि करंट नहीं होता है तो लोग उसको दांत से छील लेते हैं। बोलो सही है? अरे जम के तो बोलो। बिजली के तार में यदि करंट नहीं होता तो लोग उसको दांत से छील लेते हैं, और अगर करंट हो तो फिर मुंह लगा के बता। जब करंट हो उसमें तो, बिजली के तार में यदि करंट नहीं है तो लोग उसको मुंह से छील लेते हैं, और बिजली के तार में यदि करंट होता है तो किसी की सामर्थ्यता नहीं कि उसको मुंह लगाया जाए। उसी तरह जब आप शंकर जी का जल पीते हो, शिव जी पे चढ़े हुए जल को पीते हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हो, जब शंकर का नाम लेते हो, शिव महापुराण की कथा सुनते हो, तो आपके भीतर एक करंट उत्पन्न हो जाता है, और वो करंट दुनिया का कोई व्यक्ति तुम्हारा बुरा नहीं कर सकता, तुम्हें छू नहीं सकता। जब तक आप शिव जी के नहीं हुए ना, समझ लेना कि बिना बिजली के तार वाले करंट, बिना करंट के हो। कोई छुएगा भी, अपशब्द कहेगा भी, ताना देगा, गाली देगा, आड़ा टेढ़ा कहेगा, खूब लोग कहेंगे। पर जब तुम शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाने लगोगे, शिव जी का भजन करने लगोगे, शिव नाम लेने लगोगे, कथा श्रवण करने लगोगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहने लगोगे, तो तुम्हारे भीतर एक अलग से ऊर्जा, एक अलग से एनर्जी, एक अलग से बल तुम्हारे शरीर में आने लगेगा। और वो बल ऐसा नहीं है कि तुम लोग समझो कि तुम्हारे अंदर बल आ गया तो तुम ऐसे ऐसे घूमती फिरो, वो बल नहीं। बल कौन सा? तो कहा विश्वास की दृढ़ता का बल। सती मैया जलकर भस्म हुई, कोयल की योनि बन गई, कोयल के रूप से भी मुक्ति पाई, और आखिरी में पार्वती हिमालय राज के घर में पार्वती के नाम से विख्यात हो गई। ये विश्वास माता सती का था, ये विश्वास माता पार्वती का था कि मेरा अगला जन्म जरूर होगा और मैं शिव की आराधना में, शंकर की साधना में लगूंगी। और जब भगवान शंकर पर पूरा भरोसा हो जाता है, पूरा,
पत्र अच्छा है। पत्र को एलईडी पर पढ़िएगा। मैं नागेश्वर साहेब राव काले, मुकाम पोस्ट कौन सा गांव लिखा है? झाड़गांव, आड़गांव, तहसील राहता, जिला अहिल्यानगर। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, और अगर बैठे हों तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं। नागेश्वर साहेब राव काले, मुकाम पोस्ट आड़गांव, तहसील राहता, जिला अहिल्यानगर। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुजी। मेरे पिताजी के 2 साल से दोनों किडनी ने काम करना बंद कर दिया था। डॉक्टर ने कह दिया था कि अब डायलिसिस चालू करना होगा। तब से डायलिसिस चालू हो गया। 2 साल से डायलिसिस चल रहा है। क्योंकि पिताजी की उम्र 70 साल की है। तभी मैं एक रिश्तेदार के यहाँ गई, 1 लोटे जल का प्रयोग करे और 1 बेलपत्र खाने का बताया। तब मेरे माँ ने शिवलिंग पर जल चढ़ाना और पिताजी को जल लाकर देना प्रारंभ किया। 6 महीने से हम ये प्रयोग कर रहे हैं, शिवजी पे चढ़े हुए जल को पिताजी को पिलाना, बेलपत्र देना। पहले हफ्ते में 2 बार डायलिसिस होता था गुरुदेव। अब बाबा की कृपा से बाद में हफ्ते में 1 बार डायलिसिस हुआ, और बाद में शिव की कृपा ने ऐसी करुणा कर दी कि अब उनका डायलिसिस पूरी तरह से बंद हो गया। और 13 मार्च 2025 से डायलिसिस बंद हो गया है और पिताजी पूरी तरह से ठीक हैं। हम बाबा को प्रणाम करते हैं। आपकी बेजापुर की कथा के पंडाल में बैठकर सुनी थी और बाबा को प्रार्थना कर कर वहाँ की मिट्टी लेकर आए थे। शिव की आराधना। एक पत्र और अच्छा है, देखिए। स्वाति राजेंद्र बेलकर, मुकाम पोस्ट लोनी, जिला अहिल्यानगर। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। लोनी की रहने वाली हैं स्वाति राजेंद्र बेलकर, मुकाम पोस्ट लोनी, जिला अहिल्यानगर। मैं सुजय दादा को और उनकी फैमिली को मन से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि इन्होंने आपकी कथा का आयोजन करके सभी माता बहनों को कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त किया। मैं बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ। मेरा बेटा 3 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। वो हमेशा कुछ मार्गों से 2-3 नंबर से रह जाता था। उसने आशा छोड़ दी थी। फिर मैंने उसे 1 लोटा जल चढ़ाना चालू करवाया और 2 बार पशुपति व्रत किया। फिर रिजल्ट हो गया। फिर भी 3-4 महीने हो गए और आर्डर नहीं आया। तब फिर हमने सीहोर गए और मेरा 3रा पशुपति व्रत चालू करवाया। बाबा की कृपा से आज वो सिविल इंजीनियरिंग पद पर नियुक्त हो गया गवर्नमेंट के। शिव कृपा। और तेरी कृपा का भरोसा कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर। एक पत्र और अच्छा है। कविता किशोर पंडुरे, तालुका नेवासा, नगर, गांव बर खेड़, देवी की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हूँ। मैं आपकी कथा 2022 से सुन रही हूँ गुरुदेव। रोज मंदिर जाती हूँ। हमारा मछली का व्यापार है, हम मछली बेचते हैं। पर हमारे अड़ोस पड़ोस के लोग और भी लोग मुझे हर बार मना करते हैं कि तू मंदिर मत जाया कर। क्यों मंदिर जाती है? क्या होगा मंदिर जाने से?
मछली बेचने जाती है और मंदिर जाती है, ऐसा ऐसा लोग ताने मारते हैं गुरुदेव। पर आप कहते हो ना कि किसी की नहीं सुनना, आग लगे बस्ती में अपन रहूं मस्ती में। गुरुदेव मैं भी वही करती हूँ। भले मेरा मछली का व्यापार है तो क्या हुआ, मैं मछली बेचती हूँ तो क्या हुआ। गुरुजी ये तो व्यापार है ना। मैं शिव को बहुत मानती हूँ। मैं पहले किसी मंदिर को नहीं जाती थी, पर जब से आपकी कथा सुनी है ना गुरुदेव, तब से मंदिर नहीं छोड़ा। लोग मुझे मछली बेचती हूँ तो मंदिर जाने से मना करते हैं, पर मैं मंदिर जाऊं, बिल्कुल जाओ। पर मैंने किसी की नहीं सुनी और मंदिर जाना प्रारंभ करा। गुरुदेव 31 जनवरी 2025 को मेरे पेट में दर्द हुआ, फिर अस्पताल में गई। डॉक्टर ने बताया कि मेरे पेट में 2 गठान हो गई है। डॉक्टर ने बताया कि तुरंत ऑपरेशन कराना पड़ेगा। अस्पताल में भोले बाबा की तस्वीर थी और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भी लिखा था। उस अस्पताल में मैंने दर्शन किया और घर आ गई। घर आकर मैंने बाबा पर सब छोड़ दिया। गुरुदेव लोग कुछ भी कहें, मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया। बाबा दिन में तो मैं जाती मछली बेचने, शाम को आकर पशुपति व्रत भी करती, सवेरे पूजन भी करती, बाबा के भरोसे रहती। परिवार के लोग कहते कि तेरा कुछ नहीं होगा, ऑपरेशन करा ले, क्यों बाबा के चक्कर में पड़ी है। पर मैंने भरोसा रखा और 5 व्रत मेरे पूरे हुए। दूसरी बार जाकर मैंने हॉस्पिटल में दिखाया तो डॉक्टर ने 14 जुलाई 2025 को फिर वापस जांच करी और जांच में बताया कि मेरी दोनों गठानें गल चुकी हैं और ऑपरेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। और पति ने भी शराब छोड़ दी है। आज मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ आई, शिव को नमन करने। और शंभु मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निरशन आपो। ये शिव की उदारता है, शंकर की करुणा है। शिव उदार, शिव कथा कर रही है। आप किस भरोसे में, जैसे माता सती ने भरोसा किया, जैसे मां सती ने विश्वास किया, भरोसा करा और माता सती का भरोसा पूर्ण हुआ और पार्वती के रूप में अवतरित शिव प्राप्त हो, शंकर। हम पहले भी कथा में कहे, आज फिर कहते हैं, जब तक शिव महापुराण के प्रति आपका भरोसा नहीं हो, तब तक शिव महापुराण की कथा में मत जाओ। तुम्हारा दिल कह दे कि मैं कथा सुनने बैठूंगी और मेरा यह काम होगा, तो समझ लेना वो काम होकर ही रहे। विश्वास हो तो आप मानो तो मैं गंगा मां हूं, ना मानो तो बहता। आपका यदि भरोसा करता है कि आप शिव मेरा यह कार्य पूर्ण करेंगे तो शंकर करेंगे, आपका भरोसा करता है कि शिव सुनेंगे तो सुनेंगे, आपका भरोसा करता है कि शिव मुझे मिलेंगे तो मिलेंगे। और यदि आपका भरोसा ही नहीं है, जा रही हूँ, पड़ोसन जा रही है तो मैं भी जाकर बैठ जाऊंगी, कथा सुन लूंगी, मन ही नहीं है, विश्वास नहीं है, तो निवेदन है, भीड़ बढ़ाने बिल्कुल मत आओ। भीड़ बढ़ाने के लिए शिव पुराण की कथा नहीं है। भीड़ बढ़ाना हो तो दूसरे पंडाल में चले जाओ। शिव महापुराण की कथा कभी भीड़ बढ़ाने का काम नहीं करती। शिव महापुराण की कथा विश्वास बढ़ाने का काम करती है, मन में शिव को बिठाने का काम करती है। भीड़ बढ़ाने बिल्कुल मत जाओ। क्या करोगे भीड़ बढ़ाकर? अगर विश्वास है तो जाओ। तुम्हारा दिल कहता है कि मैं जाऊंगी और मेरा शंकर मेरी झोली भरेगा, तो जरूर भरेगा। और तुमने सोचा जा रही हूं, अगर दे देगा तो ठीक है, तो
ऐसे मत जाओ बिजली का बिल जमा करने जाते हो जैसे। जा रही हूँ, बिजली का बिल जमा हो जाएगा तो कर आऊंगी, नहीं तो सब्जी मार्केट से सब्जी ले आऊंगी। ऐसे नहीं जाना। जा रही हूँ, शिव पुराण की कथा में अगर भगवान चाहेगा तो मुझे दे देगा, नहीं देगा तो आ जाऊंगी। बिल्कुल मत आओ। अपने घर पे रहो, नाटक देखो, चाय पियो, भेलपुरी बनाओ, प्रेम से खाओ, पर अपना समय बर्बाद करने के लिए मत आओ। विश्वास है तो जरूर आओ। पार्वती मैया का प्रागट्य हो, मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती का प्रागट्य, मां पार्वती जी का प्रागट्य। हिमालय राज की नगरी में आनंद समाहित हो रहा, पूरी नगरी। पूरी नगरी। सूचना मिल गई भगवान देवाधिदेव महादेव को कि पार्वती जी का प्रागट्य हुआ। सबसे पहला काम भगवान शंकर जी ने एक करा कि पार्वती जी के प्रागट्य पर देव ऋषि नारद को पार्वती जी का भाग्य बताने के लिए भेज दिया गया। मेरे ओघड़ रानी ने, मेरे शंभू ने, मेरे त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर भगवान देव ऋषि नारद आ गए। मैनावती की गोद में पार्वती जी थी। देव ऋषि नारद जी ने जैसे ही देखा तो उनका भाग्य बताना प्रारंभ कर दिया। इनको जो पति मिलेगा वो भस्मी रमाने वाला, जटाजूट बांधने वाला मिलेगा। तुम्हारी पुत्री पार्वती को जो पति मिलेगा वो नग्न वेशधारी मिलेगा। और फिर निवेदन है, भाग्य बताने वाले तो दुनिया में ढेर मिल जाएंगे, पर भाग्य बनाने वाले ढेर नहीं मिलेंगे। भाग्य बनाने वाला तो देव अधिदेव महादेव ही मिलेगा। भाग्य तो कोई भी बता देता है। भाग्य तो कोई भी बता देता है। कहीं पर भी चले जाओ, भाग्य बताने वाले ढेर सारे मिल जाएंगे। आपने देखा होगा, आप तो शिरडी में रहते हो, आप लोग तो कभी मुंबई जाते हो, कभी पुणे जाते हो, रेलवे स्टेशन के बाहर भी कोई ऐसी बहुत सारी वो लेकर बैठ जाते हैं। और एक पोपट को, एक मिट्ठू को, एक तोते को, वो मिट्ठू, वो तोता, वो पैरट, वो पोपट एक पर्ची उठाकर लाएगा और फिर भाग्य खोलेगा, फिर बता देंगे कि तुम्हारी भाग्य ऐसा। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? भाग्य तो कोई भी बता दे। भाग्य बताना बहुत बड़ी बात नहीं है, पर भाग्य बदलना बहुत बड़ी बात है। और मेरे देवाधिदेव महादेव किसी का भाग्य कभी नहीं बताते। यशोदा जी ने पूछा था, हमारा भाग्य बता दो, तो शिव जी ने मना कर दिया। मां कौशल्या जी ने पूछा था कि राम जी का भाग्य बता दो, तो शिव जी ने मना कर दिया। शंकर भाग्य नहीं बताते, शिव जी का काम है। शंकर भगवान कभी भाग्य नहीं बताएंगे। इसलिए ये व्यासपीठ हमसे कोई पूछे कि हमारा भाग्य बता दो, तो हमको हमारा ही नहीं मालूम, तो हम तुम्हारा क्या खाक बताएं? ये व्यासपीठ भी कभी किसी का भाग्य नहीं बताती। सियोर वाला महाराज कभी किसी का भाग्य नहीं बताता। शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर भगवान कभी किसी का भाग्य नहीं बताते, पर शंकर भगवान एक काम करते हैं, एक लोटा जल चढ़ाने वाले का भाग्य बदल देते हैं, भाग्य बना दे। बताने वाले ढेर हो सकते हैं, पर बदलने वाला और बनाने वाला केवल एक शिव ही होता है। केवल बोल बम का नारा है। जम के बोलो जरा, बोल बम का नारा है। हार हार
महान। भगवान शिव भाग्य बनाते हैं, भाग्य बदलते हैं, बताते हैं। देव ऋषि नारद ने भाग्य बताया, पार्वती जी को जो पति मिलेगा वो ऐसा मिलेगा, जटाजूट बांधने वाला, भस्मी रमाने वाला, नग्न वेशधारी। हिमालय राज के मन में आया कि मेरी बेटी की किस्मत ऐसी लिखी, मेरा बेटी का भाग्य ऐसा लिखा। मैनावती रोने लगी। हिमालय राज ने कहा कि क्यों रोती, क्यों रो रही हो? मेरी बेटी का भाग्य ऐसा ऐसा मत। अगर तुम्हें लगता है कि बेटी का भाग्य ऐसा है तो अपन बेटी की शादी ही नहीं करें। जो पहले कथा में कहा, फिर कहते हैं, अपनी बेटी की शादी बहुत गाड़ी बंगला देखकर मत करना। अपनी बेटी की शादी ऐसे लड़के के साथ करना जो संस्कारित हो, गलत व्यसन में ना हो, मदिरा पान ना करता हो, गलत काम में ना हो, भले काम छोटा हो पर गलत संगत में ना पड़ा हो। तुम्हारी बेटी की इज्जत करे, सम्मान करे, सत्कार करे तो बेटी की शादी करना, नहीं तो ज्यादा गाड़ी बंगला देखकर बेटी का विवाह ना करे। पति का एक हफ्ते में 2 बार डायलिसिस होता था और शिवजी की कृपा से शंकर पे चढ़ा हुआ जल देना प्रारंभ करा। हफ्ते में 1 बार आया। अब मार्च के महीने से पूरा डायलिसिस डॉक्टरों ने बंद कर दिया और पति पूर्ण तरह से ठीक है। एक बार जोरदार ताली बजा। अगर तुम कहो तो हम बेटी का विवाह ना करें, बेटी का शादी ना करें। हिमालय राजनी ने जैसे ही बोला, महाराज हिमालय राज जी के बोलते से ही मैनावती ने कहा नहीं, विवाह तो करना है, शादी। तो इतने में देव ऋषि नारद जी ने कहा, यदि बेटी के भाग्य में ये सब कुछ लिखा है तो एक काम करो, बेटी को शिवजी की भक्ति बता दो, शंकर की आराधना करना बता। हम आपसे भी कहेंगे, जो हिमालय राज ने कहा, जो मैनावती ने कहा, वो हम आपसे कर रहे हैं। अपने बच्चों को, अपने घर की बेटा बेटी को आप चाहते हो कि अपने घर के बेटा बेटी सफलता की सीढ़ी पर चढ़े, उन्नति की सीढ़ी पर चढ़े, तो अपने घर के बेटा बेटी से कहो कि मेहनत 4 गुनी करें, खूब पढ़ाई करें, खूब मेहनत करें, खूब परिश्रम करें और साथ में शंकर के मंदिर में जाना चालू करें, 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करें, तो सफलता मिलेगी, सफलता प्राप्त हो। बच्चों के नयनों में शिव को बिठाओ। शिव, वो कहते हैं ना, इन आँखों का होना भी क्या, जिन आँखों ने दर्शना किया, इन आँखों का होना भी क्या, जो मंदिर गया ही नहीं, इन आँखों का होना भी क्या, जो मंदिर गया ही नहीं। ये नेत्र किस काम के जो मंदिर तक नहीं गए, शिव की स्तुति ना।
मुझे को छूट के तेरी। ये नयन किस काम के जो शिव का दर्शन ही ना करें? ये हाथ किस काम के जो शंकर को जल ना चढ़ा सके? देव ऋषि नारद ने कहा पार्वती जी से कह दो शिव जी की आराधना। कथा सुन ले घड़ी दो घड़ी दर्शन कर ले घड़ी दो घड़ी हो ना टूटे लड़ी। कथा सुन ले घड़ी दो घड़ी का जो समय मिला, क्या भरोसा इस जीवन का? मिला जितनी श्वासें 21,600 श्वास रोज चल रही है, कौन सी श्वास आखिरी होगी ये किसको मालूम? कौन सी श्वास आखिरी? पार्वती जी ने सुन लिया, शिव जी की आराधना में माँ पार्वती जी लग गई। इतनी भक्ति माँ पार्वती जी ने करी, इतनी भक्ति माँ पार्वती जी करती हैं कि शिव उनकी परीक्षा लेने के लिए जाते। और एक बार नहीं, बाबा देवाधिदेव महादेव ने बार बार परीक्षा ली, बार बार। हर परीक्षा में पास होना है, प्रत्येक परीक्षा। आपको क्या लगता है कि जिंदगी सरल है? एक भक्त ने पूछा क्यों गुरुजी जिंदगी सरल कब होती है? हमने कहा जब शंकर को एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर देते हो तो जितनी बाधाएं आती हैं, जितना दुख आता है, जितनी तकलीफें आती हैं, वो अपने आप में सरल होती चली जाती है। जिसने अपनी जिंदगी में ठोकर खाकर संभलना सीख लिया, समझ लेना उसने जिंदगी में राज्य करना सीख लिया। किस जगह पे ठोकर लगी है, किस स्थान पे ठोकर लगी है, कहां ठोकर लगी है? तुम निकल कर जाते हो, तुमको मालूम है यहाँ पर स्पीड ब्रेकर आएगा तो तुम गाड़ी धीमे कर लेते हो। तुम्हें मालूम है पहले से कि यहाँ स्पीड ब्रेकर है, तुम्हें मालूम है यहाँ पर कि खड्डा है, तो तुमने वहाँ गाड़ी स्लो कर ली, तुम संभल गए, स्टीयरिंग पकड़ लिया, गियर पर हाथ रख लिया, ध्यान देना चालू कर दिया, क्योंकि यहाँ खड्डा आएगा, यहाँ स्पीड ब्रेकर आएगा, ये तुम्हें मालूम है। उसी तरह जब जिंदगी में व्यक्ति बार बार ठोकर खाता है, बार बार ठोकर खाता है, तो उसको मालूम पड़ जाता है कि यहाँ ठोकर है, संभल कर चलना है। उन्नति की सीढ़ी पर अगर बैठना है, चढ़कर सिंहासन पर बैठना है, तो थोड़ा संभलना पड़ेगा। पार्वती जी ने खूब तप करा, साधना करी। मां पार्वती जी ने खूब तप साधना, शिव जी ने परीक्षा ली। बारंबार देवाधिदेव महादेव परीक्षा लेते हैं, बारंबार। भजन कर ले घड़ी दो घड़ी, कथा सुन ले घड़ी दो घड़ी, भोले बाबा तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे। जितना समय मिले शिव स्तुति में पार्वती जी ने लगा दिया। समय आया जब सारी परीक्षा माता पार्वती जी ने पास कर ली, तब देवाधिदेव महादेव ने आकर दर्शन दिया और कहा पार्वती अब मैं तुझे स्वीकार करता हूं, हिमालय राज की नगरी में तुम जाकर निवास करो। पार्वती जी ने एक व्रत करा था, जिस व्रत का नाम हरतालिका तीज था। ये वो व्रत है, अगर कुंवारी स्त्री भी इस व्रत को करती है, अखंड सौभाग्यवती स्त्री भी इस व्रत को करती है, और जो नारी जैसी है
कोई सौभाग्यवती है तो सौभाग्यवती व्रत कर रही है, कोई पुरुष है तो वो भी व्रत कर रहा है, और नारी भी व्रत कर रही है, कन्या भी व्रत कर रही है, और किसी नारी का अगर पति चले भी जाता है तो भी ये व्रत करा जाता है, ये व्रत छूटता नहीं है। हरतालिका तीज का व्रत स्वतः वो व्रत है जो स्त्री बचपन से लेकर मृत्यु की सैया तक करती है, वो हरतालिका तीज का व्रत। ये वो जो पार्वती जी ने किया। शिव जी मिले, भगवान देवाधिदेव महादेव दूल्हा बन रहे हैं, पार्वती जी दुल्हन बन रही हैं, भगवान शंकर की सुंदर आनंदमय स्वरूप पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए।